दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों को अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, जो कि चाइनीज और जापानी कंपनी में मैंने काम कर रखा है हरियाणा में और कर भी रहा हूं। तो उनमें इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं उसका वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि आप भी कभी प्राइवेट सेक्टर में आए तो वहां पर इंटरव्यू कैसे देते हैं उससे बताता हूँ। सबसे पहले बोलते हैं, कैबिन में जाते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, गिव मी योर अपॉर्चुनिटी, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज हिमांशु सिंह। अपना नाम पहले बताना है। आई एम फ्रॉम फतेहपुर बट आई एम करेंटली लिविंग इन रेवाड़ी। देयर आर देयर आर 6 पीपल इन माई फैमिली। आप लोग बता सकते हैं कि आप फ्रेशर रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बताता हूँ। आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन असेंबली। और मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझसे पूछते हैं कि आपका असेंबली में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था जब मैं ट्रेनिंग पे था, तब का बता रहा हूँ। अभी तो मैं इंजीनियर हूँ तो उसका बाद में बताऊंगा। तो मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सबसे पहले हमारे यहाँ कंपनी में 10 मिनट की मीटिंग होती थी। मीटिंग में कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, कितना रिजेक्शन हुआ है, उसमें वो चर्चा, कौन कौन से पार्ट हमें आज बनाने हैं वो बोर्ड में लिखा रहता था, और कौन कौन से पार्ट बनाने हैं और कौन कौन सी मशीनों में ब्रेक डाउन है, ये होता था। अब मीटिंग होने के बाद में हम सारी मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अचीव हो सके और रिजेक्शन रिड्यूज हो सके। उसके बाद में सबसे पहले हम पहला पार्ट चेक करते थे कि हमारा पार्ट की कंडीशन ओके आ रही है या नहीं आ रही है। पार्ट की कंडीशन चेक करने के बाद में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बताता था। डॉक्यूमेंट्स में होता था 3M होता था, पोका योका चेक शीट होती थी, मशीन चेक शीट होती थी, और वहाँ पर होता था 4M होता था, मैप मशीन मेथड मटेरियल जिसमें चेंज होता था वो भरते थे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको भरने के बाद हमारे यहाँ 4 घंटे बाद मीटिंग होती थी जिसमें कापा भरते थे। कापा होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि जो हमारे एनजी मटेरियल बना है उसमें रूट कॉज एक्शन लेते थे कि आखिर ये एनजी क्यों बना है। उसमें प्लांट हेड, प्रोडक्शन हेड, और वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के होते थे, मतलब HOD भी होते थे, मैनेजर भी होते थे। मीटिंग होने के बाद में मैं अपने लाइन पे आता था और वहाँ पर काइजन देता था, सजेशन देता था, और पार्ट को अचीव, प्रोडक्शन हमारा अचीव उसके अकॉर्डिंग लाइन चलाता था। और मेरे असेंबली में 12 मैन पावर थी और पूरी टोटल मशीनें 18 थी। और हमारे यहाँ पर 2 असेंबली थी, एक सब असेंबली थी, एक माइन असेंबली थी। और हमारी कंपनी बनाती थी EPS, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेयरिंग इज दैट पार्ट ऑफ कार which is used for giving directional change, less input और मोर देन आउटपुट, वर्किंग प्रिंसिपल फैराडेज लॉ। और मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा था, तो मैकेनिकल की इंडस्ट्री में काम किया था 4 साल, सॉरी 3 साल एक कंपनी में, 1 साल दूसरी कंपनी। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। और आगे के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।